टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बुर्का और घूंघट अब सिर्फ परंपरा या पहनावे का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसको लेकर देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के उस सीक्रेट प्लान की चर्चा तेज होने लगी है, जिस पर निर्वाचन आयोग एक ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है जो बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा। निर्वाचन आयोग जिस नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है वो पोलिंग बूथों के बाहर का नजारा पूरी तरह बदल सकता है। जी हां, इस प्रस्ताव के तहत अब उन महिलाओं के लिए मतदान की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी जो बुर्का, घूंघट या स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर वोट डालने आती है। अब तक की व्यवस्था में ऐसी महिलाएं सीधा पोलिंग बूथ के अंदर जाती थी और वहीं उनकी पहचान की जाती थी, लेकिन इस बार बूथ के बाहर ही एक स्पेशल वेरिफिकेशन काउंटर बनाने की तैयारी है। इस काउंटर पर केवल महिला कर्मचारी और आंगनबाड़ी सेविकाएं तैनात रहेंगी, जो मतदान केंद्र के अंदर घुसने से पहले ही महिला वोटर का चेहरा देखकर उनके आईडी कार्ड से मिलान करेंगी। सुरक्षा के लिहाज से वहां केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह की धांधली या दबाव की गुंजाइश ना बचे। यानी वोट डालने से पहले ऐसे मतदाताओं की पहचान स्पष्ट तरीके से जांची जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति चेहरा छुपाकर फर्जी वोटिंग ना कर सके। हालांकि आयोग ने अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही निर्वाचन आयोग का बुर्का और घूंघट वाले प्रस्ताव की चर्चा सामने आई तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर चुनाव आयोग को ऐसा प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया इतनी विवादित हो चुकी है कि अब पहचान की अलग से जांच करनी पड़ रही है? सूत्रों के माने तो अभी आयोग के इस फैसले पर विचार किया जा रहा है और इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। वहीं आयोग अधिकारियों का कहना है कि मतदान केंद्र के बाहर पहचान जांच की व्यवस्था से प्रक्रिया की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी और एक तरह का दस्तावेजी रिकॉर्ड भी तैयार होगा जिसे जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश किया जा सकेगा। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बन सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं। चुनाव से जुड़े दो प्रमुख कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 में मतदान केंद्रों पर इस तरह की बाहरी पहचान जांच का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों के दायरे में आता है, लेकिन अगर इसे केवल बंगाल में लागू किया जाता है तो ये प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर ही होगा। आपको बता दें कि ये फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि राज्य की सत्ता में बैठी ममता बनर्जी की सरकार के दौरान कई बार चुनावों में कथित गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। वहीं राज्य में चुनाव से पहले फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग जैसे मुद्दे भी उठते रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव कहीं ना कहीं उसी चिंता को दिखाता है कि वोटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग का यह प्रस्ताव ऐसे समय पर सामने आया है जब राज्य में चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच काफी विवाद भी चल रहा है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी की बात कही थी। आयोग ने अदालत में दाखिल हलफनामे में राज्य प्रशासन पर चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग की कमी और बाधा डालने के आरोप भी लगाए थे। वहीं इस फैसले पर कुछ लोग इसे महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने का जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो मतदान प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल अब राजनीति से जुड़ा सामने आ रहा है कि क्या बुर्का और घूंघट की पहचान जांच का यह प्रस्ताव सिर्फ चुनावी पारदर्शिता के लिए है या इसके पीछे राजनीतिक समीकरण भी काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में आखिरी फैसला चुनाव आयोग को ही लेना है, लेकिन इतना तय है कि बुर्का और घूंघट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमाने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।